नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बारे में ये विशेष कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेगी वृंदा बारिया, जिनके साथ हम आज का ये विशेष प्रोग्राम जो है वो हम पेश करेंगे। हम आपसे इस कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं का जो स्टेटमेंट है वो भी सुनाएंगे और हम हमारे संवाददाता से बात भी करेंगे। जिस प्रकार से हमने आपसे पहले भी जो हमारा कार्यक्रम था उसमें दिखाया था कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आना जैसे ही सामने आना शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना जो है हर तरफ जो है अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। और जिस तरह से पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो बयानबाजी और जो नेताओं के स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये स्थानीय इकाई का चुनाव नहीं लेकिन एक महायुद्ध चल रहा हो, ऐसी स्थिति नजर आ रही थी। तो इस चुनाव के अंदर मैं वृंदा जी आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर नेताओं के कई तरह के बयान आ रहे थे सामने, जातिवाद को लेकर के, भाषावाद को लेकर के, बहुत सारे ऐसी जो बयान थे वो आ रहे थे सामने। तो क्या कि उसके अनुरूप ये चुनाव के परिणाम जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो उसके अनुरूप आ रहे हैं कि उससे बिल्कुल विपरीत दिख रहा है? जी सर, तो महाराष्ट्र पूरे देश भर में अपने राष्ट्रवाद, जातिवाद और प्रांतवाद के लिए सुर्खियों में कई वक्त से बना हुआ था और महाराष्ट्र की जनता जो प्रेरित है अपने जाति को लेके, अपनी भाषा को लेके जो बढ़ावा दे रही थी, पर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन जो एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रहा है, बड़ा यकीनन ये कहना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद की ओर ज्यादा आगे बढ़ता हुआ परिणाम दिख रहा है, ताकि काफी रोचक हो रहा है। रुझानों के अनुसार 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन आगे चल रहा है। तो यकीनन ये जो परिणाम है वो काफी विपरीत नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से वृंदा आपने बताया कि 23 महानगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और जो संगठन है उनका, एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना और जो अजीत पवार ग्रुप की जो एनसीपी है, वो हर जगह लगभग 118 सीटों पर मुंबई में बीजेपी ने अभी तक जो है बढ़त हासिल की है, ऐसा रुझान सामने आ रहा है। इसी तरह से एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसने भी जो बीएमसी है उसके अंदर बढ़त हासिल की है। इसी तरह से अन्य महानगर निगमों के जो चुनाव है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी नगर निगम है जहां पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है बीजेपी गठबंधन जो है उसका। तो जिस तरह से हमने आपसे कहा कि इसी पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से लगातार जो मराठी मानुष को लेकर के बयानबाजी हो रही थी, मराठी जो है वोटर्स को एक तरह से उकसाया जा रहा था, मराठी भाषा को लेकर के, मराठी स्थानीय लोगों को लेकर के, और महाराष्ट्र में जो दूसरे प्रांत से आने वाले लोगों को एक तरह से वहां पर गालियां भी दी गई थी। तो इसका ही ये परिणाम सामने आया है कि जिस तरह से जो महाराष्ट्र के अंदर कई सालों से मुंबई में भी ये चुनाव का जो इंतजार वहां की जनता कर रही थी, 25 सालों का शासन रहा उद्धव ठाकरे का मुंबई महानगर निगम में, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो हम आपसे सबसे पहले हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वो स्टेटमेंट हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा अध्यक्ष को बधाई दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके अध्यक्ष रविंद्र चौहान से बात की और नगर निगम चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी।
तो हम आपसे आपको पहले सबसे पहले जो है देवेंद्र फडणवीस की वो जो स्टेटमेंट है वो सुना देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार. तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन. यस यस यस. आता तुम्ही कुठे आहात सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हो यस यस. येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो. चला, खूप शुभेच्छा. तो महाराष्ट्र का जो हाल है, तो जनता ने राष्ट्रवाद के हित में आगे बढ़ते हुए भाजपा को काफी भारी बहुमत से जिताने का फैसला किया हो वैसा नजर आ रहा है। आखिरी महाराष्ट्र में चुनाव 2017 में हुए थे जिसमें तकरीबन 80 सीटों पर भाजपा की जीत थी, मगर अभी जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के प्रेडिक्शंस रिजल्ट को लेके जताए जा रहे हैं उस हिसाब से ये कहना आसान है या ये कहना गलत नहीं है कि तकरीबन 100 से अधिक सीटों पर भाजपा का बोलबाला हो सकता है। हमारे ऐसे अनुमान लग रहे हैं और इसी के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता भी हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कई बड़े बयान दे रहे हैं। उसमें भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है और महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा और गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति के शानदार सफलता पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब हम आपको वो सुनाना चाहते हैं, सुनिए। बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है उसके ये व्यापक विस्तार का एक। सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे कि सबको शुभकामनाएं दी और ये नतीजे को राष्ट्रवाद की जीत बताया। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र के नगर निगम इकाई के चुनाव के नतीजे इस समय आना शुरू हो चुके हैं। कई नगर निगम पर भाजपा संगठन जो था उन्होंने अपना कब्जा काबिल कर लिया है। बीएमसी पर खास नजर थी, पूरे देश की जनता की नजर रहती है बीएमसी चुनाव पर और बीएमसी के अंदर भी अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उस रुझान के अनुसार जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना ने बढ़त हासिल की हुई है। अब हम आपसे बात करेंगे कंगना रनौत की उस स्टेटमेंट की जो आज से 5 साल पहले कंगना रनौत ने बताया था। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे ने उस समय जब उसके घर पर बुलडोजर चलाया था तो उसके बाद कंगना रनौत ने नाराज होकर एक स्टेटमेंट दिया था। एक तरह से उसने एक श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरा घर आज टूटा है एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। और कंगना रनौत की जो वो बात थी, जो वो श्राप था, वो आज सही साबित होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है। हम आपको सुनाते हैं कंगना रनौत ने 5 साल पहले क्या कहा था। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। तो देखा कंगना रनौत ने एक जो स्टेटमेंट दी थी 5 साल पहले जिसमें उसने उद्धव ठाकरे को
एक तरह से श्राप दिया था और वो श्राप साबित हो रहा है, सही साबित हो रहा है इस समय। अब हम आपसे बात करेंगे एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, और उन्होंने ये कहा है कि जनता ने डेवलपमेंट का ब्रांड चुना है, नेगेटिविटी नकार दी है। महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, उस पर हम आपको दिखाते हैं कि राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को चुना है। बीजेपी में बीजेपी शिवसेना ने एक जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसको लेकर के उन्होंने अपना बयान दिया है, जो कि मुंबई वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुंबई वासी के जो लोग हैं, वहाँ मुंबई के जो लोग हैं, उनका एक तरह से धन्यवाद भी किया है। तो ये बात अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको कुछ चीज़ें जो है वो ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहते हैं कि किस तरह से पूरा जो महाराष्ट्र का चुनाव का जो परिणाम है वो आ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं पिछले जो 4 चुनावों के जो रिजल्ट थे, उसके अंदर 2017 में शिवसेना को 94 सीट मिली थी, जबकि भाजपा को 82 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। उस समय कांग्रेस को 31 सीटों पर अपना जो है खाता समेटना पड़ा था। उसके बाद अगर हम बात करें 2012 की, तो 2012 के अंदर जो है एनसीपी को जो है कि 13 सीटों पर 2012 में शिवसेना को 84, भाजपा को 82 और कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। उसके बाद जो है एनसीपी की अगर हम बात करें तो एनसीपी को उस समय 31 सीट मिली थी। 2012 की अगर हम बात करें तो एनसीपी को उस समय 2017 में 9 सीट मिली थी, मनसे को 7 सीट मिली थी और सपा को 6 सीट मिली थी। ये 2017 का रिजल्ट है। हम अभी बात करेंगे 2012 में जो है क्या रिजल्ट रहा था, उसकी बात करेंगे। तो 2012 के जो नतीजे थे वो नतीजे आपको हम अभी दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर आपको। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सर्वेश तिवारी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कि क्या है पूरा महाराष्ट्र चुनावों के परिणामों का माजरा। तो उसके ऊपर सर्वेश तिवारी से हम बात करेंगे। सर्वेश, जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं सामने और जिस तरह से रुझान है, अभी तक नतीजे साफ नहीं हुए हैं, तो रुझानों के अंदर जिस तरह से बढ़त बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना को लग रही है, क्या है पूरा वहाँ बीएमसी का माहौल और बीजेपी प्रदेश का जो कार्यालय है वहाँ पर कैसा माहौल अभी दिख रहा है? लग रहा है कि सर्वेश तिवारी से हमारी संपर्क नहीं हो रहा है। हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये महाराष्ट्र के जो पूरा चित्र है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के अंदर उत्सव का माहौल दिख रहा है। हर तरफ जो है लोगों की जो भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है बयान दे रहे हैं और हम सर्वेश तिवारी से संपर्क कर रहे हैं। सर्वेश तिवारी से बात करते हैं कि जिस तरह से सर्वेश चुनाव के नतीजे आ रहे हैं सामने, क्या पूरा माहौल नजर आ रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर? देखिए, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे अभी तक पूरे फाइनल सामने नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादातर तकरीबन 25 से लेकर 26 मनपा की सीटों पर महाराष्ट्र के बीजेपी का बढ़त है, बीजेपी का कब्जा कह सकते हैं। अभी तक जो आउटपुट आ रहे हैं, मुंबई शहर जिसकी आर्थिक राजधानी है,
72,000 करोड़ की इस महानगर पालिका में भी बीजेपी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अब तक इस पे 90 सीटों पे अकेले जीत कर सामने आई है। साथ ही शिंदे की सेना 28 से करीब यानी कि 118 सीटों पे बढ़त है पार्टी की। और वहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे और मनसे की जो सीट है तकरीबन वो 70 के करीब है। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी का बोलबाला है मुंबई से महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनका बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया और तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, मुंबई अध्यक्ष अमित शाह को, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को इस जीत की बधाई भी दी। यहाँ पर मिठाइयाँ खिला गई, गुलाल पोते गए और साथ ही गाजे बाजे के साथ जो ढोल नगाड़े हैं वो भी बजते रहे। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त खुद प्रदेश कार्यालय से भाषण दे रहे हैं और सभी को बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है सभी कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले सभी प्रतिनिधियों को कि जनता ने आपको जब चुनाव में जिताया है तो आपको विकास करना होगा, काम करना होगा। किसी प्रकार का कोई उन्माद ना रखे, काम करे और आगे बढ़े। अगर किसी प्रकार का कोई उन्माद रखेगा, किसी प्रकार का किस तरह का वर्तन दिखाई देगा तो वो माफी के काबिल नहीं होगा। तो एक तरह से कड़क मैसेज भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ चुनाव के नतीजों के दौरान दिया है महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। जी जय सर। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, बाकी जो 29 टोटल जो महानगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें से कितने नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने बढ़त हासिल की है और अभी और कितने सीटों के नतीजे आना अभी बाकी है? देखिए, खाली मुंबई से सटे वसई विरार महानगर पालिका में बात करें तो वहाँ हितेंद्र ठाकुर की जो बहुजन विकास आघाड़ी है एकमात्र वन मैन शो में वो जीतकर सामने आई है। और बाकी की 28 महानगर पालिकाओं में से तकरीबन 25 करीब जो है बीजेपी वन मैन शो लीड कर रही है। मुंबई में बात करें तो यहाँ पर शिंदे की सेना जो है 30 के करीब जीत पा रही है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात करें तो वहां पर भी 95 सीटों में से बीजेपी अकेले एकमात्र 70 के करीब जीत पाई है। वहां पर शिंदे सेना को मात्र 2 सीटें मिली है, क्योंकि शिंदे सेना मीरा भाईंदर चुनाव में बिल्कुल अलग होकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को मीरा भाईंदर से 13 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में छाई हुई है। वन मैन शो, वन मैन लीड पार्टी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बीजेपी को लोगों ने पसंद किया है, उनके कामों को पसंद किया है, उनके जो विकास के काम है उसको पसंद किया है और यही चीज अभी तक की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। हालांकि जो ठाकरे भाइयों का एक साथ आने का, 20 साल आने का जो नारा था मराठी मानूस का, वो फिलहाल फेल कह सकते हैं कि फेल काम नहीं आया, क्योंकि तीसरी पार्टी के तौर पर मुंबई मनपा चुनाव में उद्धव ठाकरे तीसरे क्रमांक पे है जरूर, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि ठाकरे ब्रांड काम करेगा वो ब्रांड काम नहीं किया और वो तीसरे नंबर पे चले गए और राज ठाकरे को मैच अभी तक 9 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। तो कुल मिला जुलाकर कह सकते हैं कि मुंबई महानगर पालिका जो 72,000 करोड़ की जो बजट वाली सबसे धनी महानगर पालिका है देश की, भारत देश की, उस पर अब बीजेपी और शिंदे सेना का भगवा जो है या पताका है वो लहराने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, रही बात महापौर की, तो महापौर को लेकर हो सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ बातें हो, समझौते हो। अब देखना होगा कि यहाँ पर फडणवीस बीजेपी का, हालांकि ज्यादा सीटें मिली है बीजेपी की, जाहिर सी बात है कि उन्हीं का महापौर होगा। अगर शिंदे कुछ डिमांड नहीं रखते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग सा गणित नहीं दिखाई देगा। अजित पवार की पार्टी भी यहाँ पर टोटल फेल नजर आई। कांग्रेस भी 10-11 सीटों के करीब सिमट गई मुंबई में। तो फिर मिला जुला जितने गणित बिछाए थे महाविकास आघाड़ी ने वो टोटल फेल हो गए। अब महायुति चारों तरफ कह सकते हैं। बीजेपी एकमात्र पार्टी लीड करके पूरे महाराष्ट्र में आई। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी एक मतलब बड़ी पार्टी होकर पूरे महाराष्ट्र में उभरी है, सर्वेश, जिस तरह से अगर बात की जाए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से लगातार जो है मराठी भाषा को लेकर के और मराठी मानूस को लेकर के बहुत ही एग्रेसिवली बयान दिए जा रहे थे और महाराष्ट्र को मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर से आने वाले लोगों को एक तरह से गालियां दी जा रही थी। ऑन स्टेज गाली देने के भी कई किस्से सामने आए थे कि जहां पर
जो बाहर के दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं या नेता है उनको भद्दी गालियां सुनाई दी। क्या ये इसके जो घमंड है उस घमंड का जो है नाश हुआ है और ये घमंड का परिणाम आया है कि जनता ने उनको नकार दिया है? क्योंकि जिस तरह से 25 साल से उद्धव ठाकरे का बीएमसी में शासन रहा है और उसने इस शासन को अपने घमंड के चलते गवा दिया है, ऐसा नहीं लग रहा है? हेलो हेलो जी सर्वेश जी, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के द्वारा मराठी भाषा और मराठी मानुष को लेकर के जो एग्रेशन दिखाई जा रही थी और दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसको लेकर के जनता ने ये करारा जवाब दिया हो, ऐसा नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल जय सर, जिस तरह से मराठी मानुष की बार बार बात की जा रही थी, हालांकि उनके भाषण, उनकी सभाएं, उनके मूवमेंट्स, उनके रील्स, उनके सोशल मीडिया पर डाले गए सभी वीडियो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी के मुकाबले, शिवसेना के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रचलित हुए। लेकिन कहीं न कहीं एक जो कोशिश होती है कि लोगों के बीच जाने की, लोगों से मिलने की, लोगों के साथ चर्चा करने की, वो चीज करने में शायद ये लोग पूरी तरह से फेल कहे जा सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही उनमें जो एक प्रतिभा है लोगों से मिलने की, लोगों से चर्चा करने की, लोगों घर में बैठकर बातचीत करने की, वो प्रतिभा खास करके महानगर पालिका के चुनाव में दिखाई दी। उनका जो एक रोड मैप तैयार किया गया था प्रचार के लिए, वो रोड मैप काफी तरह से कामयाब रहा कह सकते हैं। वो कहीं अगर सभा करने भी जाते थे तो वहाँ पे टॉक शो करने लगते थे, लोगों से मिलते थे, घरों में बैठकर चाय पीते थे। तो उनका एक रोड मैप जो तैयार था, वो रोड मैप शायद इन ठाकरे बंधुओं के पास नहीं था। और एकमात्र इसमें कोई दो राय नहीं, अगर मुंबई और महाराष्ट्र में जो बीजेपी को जीत मिली है महानगर पालिका के चुनाव में, तो मेरी नजरिए से अगर मैं अपनी निजी राय रखूं तो एकमात्र देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता हैं जिनके जीत का श्रेय दिया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने लगातार, मतलब काफी कम शो पा रहे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे, लगातार, मतलब बिना थमे प्रचार। इतना प्रचार शायद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। बिल्कुल, जिस तरह से नेगेटिविटी का जो प्रचार हो रहा था और जिस प्रकार से मराठी मानुष को लेकर के दूसरे प्रदेश के लोगों को गालियां दी जा रही थी, उसको लेकर के ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, ऐसा बिल्कुल ही स्पष्ट लग रहा है। अभी बहुत ही जल्द चुनाव के परिणाम जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। बीएमसी के अंदर जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उस तरह से बीजेपी एकनाथ शिंदे का शासन अब तय माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में उसका भी जो है बयान सामने आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ठाकरे ब्रदर्स की जो बातें चुनाव के दौरान सामने आ रही थी, उसको लेकर के कई तरह के बयान देखे गए जिसमें कि उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लोगों, मतलब दूसरे प्रांत के लोगों को भद्दी गालियां देना शुरू किया था। और ये जो घमंड और ये जो पावर दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर कहे तो उनको इस परिणाम के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो है परिणाम पिछले सालों में, पिछले जो चुनाव थे उसके अंदर आए थे। तो ये जो है ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। पिछले 4 बीएमसी चुनावों का रिजल्ट जो है वो जो है आपको दिखा रहे हैं। बीएमसी चुनाव की बारे में अगर बात करें तो शिवसेना को 2017 के अंदर 84 जो है सीटें मिली थी, भाजपा को 82 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। 2012 की अगर बात करें
तो शिवसेना को 75, भाजपा को 31 और जो है कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। 2007 में शिवसेना को 84, 28 सीटें भाजपा को मिली थी उस समय और कांग्रेस को 75 सीटों पर जो है 75 सीटें मिली थी। तो वैसे अगर बात 2002 की जाए, 2002 के बीएमसी चुनाव के अंदर शिवसेना को 97, भाजपा को जो है 35 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। तो ये जो है परिणाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और यही जो है कि बीएमसी के चुनावों की जो पिछले चुनावों की जो गतिविधि है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से पिछले 4 चुनावों में एनसीपी को 2017 में 9 सीटें मिली थी, मनसे को 7 और सपा को 6 सीटें मिली थी। ये तब का वाकया है जब मनसे, एनसीपी और ये सब स्वायत्त अपने जो है चुनाव लड़े थे। उस समय उनका विभाजन नहीं हुआ था। 2012 में एनसीपी को 13, 28 जो है मनसे को मिली थी और सपा को 9 सीटें मिली थी। 2007 के अंदर 14 सीटें मिली थी जो है एनसीपी को, 7 सीटें मिली थी मनसे को और 7 सीटें सपा को मिली थी। उस टाइम पर 2002 की अगर बात करें तो मनसे और सपा बिल्कुल नहीं थी, तो एनसीपी को 2002 में 12 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये पूरा जो ये है वाकया है पिछले 4 चुनावों के नतीजों का। उस टाइम पर निर्दलीय को 8 और 2012 में 19, 2007 में 12 और 2022 में 22 सीटें मिली थी। तो कुल सीटें अगर देखा जाए तो उस समय 227 थी, जिसके ये 4 चुनाव के नतीजे हमने आपको दिखाए। जबकि 2022 में चुनाव होने थे जो नहीं हुए थे, जो इस समय हुए हैं। इस समय जो है ठाणे महानगर निगम के चुनाव की अगर हम बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 87 सीट है, कुल उम्मीदवार 641 थे। तो उस 641 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 40 उम्मीदवार जीते हैं, शिवसेना यूबीटी के 23 उम्मीदवार जीते हैं, कांग्रेस एनसी के 96 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 87, महायुति के छोटे जो सहयोगी है उसके 4 और मनसे एमएनएस के 34 उम्मीदवार जीते हैं। कुल अगर हम 2026 की डिटेल की बात करें तो 131 सीटों का जो रुझान आया है टोटल शिवसेना शिंदे गुट का, और कुल उम्मीदवार है इसमें 641 उम्मीदवार के ये पूरे नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव का जो बजट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का राज्य का पूरा जो बजट है वो बजट है 58.514 करोड़। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बजट की बात करें तो 39.842 करोड़ जो है वो बजट है अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा का अगर बात करें तो 31,412 करोड़ का कुल बजट राज्य का है। ये पूरे राज्य की बात हम कर रहे हैं, जबकि बीएमसी का अकेले खाली नगर निगम का ही बजट 74,000 करोड़ का है। मतलब बीएमसी का बजट 5 राज्यों से ज्यादा है। गोवा का भी बजट हम आपको दिखा रहे हैं 28,162 करोड़ है। सिक्किम का बजट 16,000 करोड़ है, जबकि बीएमसी महानगर निगम का बजट 74,000 करोड़ रुपए है। तो ये बजट की बात हम आपसे कर रहे हैं कि बजट जो है 5 राज्यों के बजट में भी सबसे बड़ा बजट है। तो ये बीजेपी का जो ये जीत है वो एक बहुत बड़ी जीत अगर कहे तो बुरा नहीं होगा कि बीजेपी ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर जो है ये पूरा महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महानगर निगमों के चुनाव है, उस चुनाव को जीत में तब्दील कर दिया है। और ये जो रुझान अभी हम आपको दिखा रहे थे वो रुझान जो है आपको
लगातार हम सुबह से ये जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वृंदा बारिया के साथ हम इस जो खबर की हम यहाँ पर विराम लेते हैं और लगातार हम जो अपडेट है वो हम आपको बताते रहेंगे। और ये जो नतीजे हैं वो अभी पूर्ण नहीं है, नतीजे अभी बाकी है। नतीजे की जो इंतज़ार है वो हमें है, कुछ ही देर में शायद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान देंगे इस जीत के बारे में, जो है शुभकामनाएं देंगे कार्यकर्ताओं को, तो हम आपको सीधे वहाँ ले चलेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में हम यहाँ पर ये बुलेटिन हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की जानकारी लेकर फिर हाजिर होते हैं।